वरिष्ठ पत्रकार श्री राजकुमार अग्रवाल रत्नेश से बातचीत के अंश। हालांकि अब मैं कुछ व्यस्त हूँ, अपने राजनीतिक क्षेत्र में चला गया हूँ। मैं लोकल एमएलए का चुनाव में लड़ना चाह रहा हूँ, तो मुझ पे इस समय थोड़ा सा समय का अभाव है, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं पुनः इसको कभी शुरुआत करूंगा। अच्छा, साहित्यकार से राजनीतिज्ञ बनने का कहाँ से ये आपके मन में आया और कहाँ से पनपा, मैं जानना चाहूँगा। बहुत 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 बड़ी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है राजकुमार जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों की सेवा की, घर घर हम साहित्य को लेकर के गए, साहित्यकारों की सेवा की। तो एक ये जुनून जो है कि साहित्यकारों तक ही क्यों सीमित रहे। इस नोएडा के अंदर, जो नोएडा क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एमएलए की जरूरत होती है, तो उस क्षेत्र में भी हमने इसको ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि उनके लिए भी मैं क्यों ना काम आऊं। तो आपने ये समाज सेवा का भाव जागा और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जी, तो इसलिए राजनीति में आए जी। वैसे राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही अफसोसजनक है आजकल के उसमें। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप जब आए तो इसकी कुछ दशा सुधरे। निश्चित है, हमारी जैसी सोच के लोग अगर राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ये कहेंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करना हमारा सबसे प्रथम कार्य होगा। लेकिन जनता के साथ साथ इस देश को भी हमें सर्वोपरि रखना है, और सर्वोपरि रखने के लिए जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, निहित स्वार्थ, वही लोग इस देश को जरूरत है। और ऐसे लोग ही आने वाले समय में इस राजनीति में अपनी भूमिका को बना पाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म जमा पाएंगे। कभी साहित्य राजनीति के आगे मशाल लेके चलती थी, और ये बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी, लेकिन आज साहित्य राजनीति के पीछे चल रहा है। इसका क्या कारण है? बहुत गंभीरता पूर्वक इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं आपको एक बात स्मरण करा दूं, जब देश आजाद हुआ था उस समय भी साहित्य का एक अपना स्थान था। साहित्य के कवियों ने उस समय भी क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वो साहित्य में कह सकते हैं ना, साहित्य जिसमें सबका हित समाहित है। तो साहित्य कभी पीछे रहने वाली चीज नहीं है, साहित्य हमेशा आगे रहेगा, हर क्षेत्र में साहित्य आगे रहेगा। मैंने बताया ना, साहित्य में सबका हित। साहित्य सिर्फ अपने लिए नहीं काम करता, देश हित में काम करता है। नए नए संदेश, नए नए बातें लोगों तक पहुंचाना, ये साहित्य का कर्म रहा है। लेकिन जो जैसे पहले राजा महाराजा के दरबारी हुआ करते थे तो उनका गुणगान करते थे, तो आज ये साहित्यकार या और भी बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार हैं, जो गुणगान करने में लगे हुए हैं, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात। पत्रकार जो एक शब्द है, लिखने में सिर्फ 4 अक्षर है उसके अंदर, पत्रकार, लेकिन उसका जो काम है बहुत विशाल है। वो काम, पत्रकार का काम है किसी भी चीज को शब्दों के माध्यम से आकार देना है, तब हम कह सकते हैं पत्रकार। पत्र के माध्यम, कागज पर किसी भी अक्षरों को लाके उसको लिखना, और लिखते लिखते उसको आकार दे देना एक बात का, तो तब जाके वो पत्रकार बनता है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि ये बात सत्य है कि अब जो पहले जैसी पत्रकारिता नहीं रही है, पत्रकारिता में चाटुकारिता आ गई है, समाहित होती जा रही है। क्योंकि पत्रकार को जो पहले स्थान मिलता था आज से 20, 25, 40 साल पहले, अब वो स्थान पत्रकारों को नहीं मिल रहा है। पत्रकार को मैं बिल्कुल निसंकोच कहूंगा इस बात को, पत्रकारिता अब बिकने लगी है। अपने हिसाब से लोग बात को रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य ही होना चाहिए। सत्य को भी वो लोग अपनी कलम के माध्यम से, जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान है लिखने का, वो असत्य सिद्ध कर देते हैं। ये बहुत गलत है। अच्छा, मैंने देखा है कि जब व्यवसायी या बहुत बड़े लोग जब अपना काम करने लगते हैं, बढ़ते हैं, तो एक पत्रिका निकालते हैं, एक पेपर निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है? बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या वास्तव में वो साहित्य की सेवा करते हैं, या सिर्फ
अपने कारनामों को छुपाने के लिए करते हैं। बड़ा वैसा सवाल है आपका, ये मैं क्या जवाब दूं आपको। मैं ये कह सकता हूं बस, अखबार निकालना जो उद्देश्य होता है वो होता है अवेयरनेस, जागरूकता के लिए। लेकिन अगर आपका मंतव्य पहले से ये निश्चित हो जाए कि मैं जो अखबार निकालने जा रहा हूं उस मेरा स्वार्थ सिद्धि यानी मेरे कुकर्मों को दबाने के लिए वो हितकर सिद्ध हो, तो ये गलत है। वो ज्यादा दिन वो चीज स्थायी नहीं हो सकती है। जानते तो सभी हैं लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाता है, क्योंकि उन सबको अपने बच्चों को पालना रहता है। उनके जो कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, काम करते हैं। ये बात मैं खुद पत्रकार हूं, लेकिन इस बात को मैं उजागर करना चाहता हूं कि कम से कम वो लोग सुधरे, समाज के हित में काम करें, स्वयंसेवी बने। पत्रकार जनता का एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। उनके दुख दर्द को उठाने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला होता है। जी। पत्रकार का काम है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, और सरकार की कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना। सही मायने में तो ये जागरूकता एक तालमेल है, ये कि नीचे की बात को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात को जनता तक रखना जाए। ये सही मायने में अखबार का या पत्रकार का काम होता है। लेकिन इससे कुछ अखबार, कुछ पत्रकार